प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज से महकमे सेहत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में एक बार फिर से जुज़वी लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके तहत स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, जबकि कारोबार के औकात कार भी महदूद किए गए हैं। शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। हफ्ता इतवार मार्केट बंद रहेंगी। आज की क्या सूरत हाल है, यही दिखाने के लिए हम इस वक्त अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की बात करेंगे, बाज़ारों में कोरोना SOPs की बात होगी और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर से बात करेंगे कि वो गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मार्केट की रौनकें आप देख लीजिए पहले कि ये अनारकली बाज़ार है। पुरानी अनारकली, नई अनारकली, तमाम की तमाम दुकानें 6 बज चुके हैं लेकिन अभी तक खुली हैं। लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या है। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। यही काम करते हैं आप? जी बिल्कुल, शॉप है मेरी। दुकान खुली हुई है? हाँ जी खुली भी है। क्या करें अब, रोटी नहीं खानी हमने। 6 बज गए। 6 तो क्या हो गया, 6 बज गया, रोटी नहीं खानी। गवर्नमेंट से ताउन करें। हुकूमत क्या, हुकूमत हमारे से ताउन कर रही है, हमें को खाने को तो नहीं दे रही। हम टैक्स पेड हैं। कोरोना क्या है, ठीक है, हम जा तो पूरी मार्केट बंद है, पूरा लाहौर बंद हो तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या बात है? आती बंद है, मॉल रोड बंद है, बहुत सारे बाजार बंद है। ठीक है, ये भी बंद हो जाएगी जब ताउन करें। हमें कुछ टाइम थोड़ा सा बढ़ाएं, हमारे लिए टाइम बढ़ाएं। हम जो इतना माल है कहाँ लेके जाएं? हमारे पास 3 मुलाजिम है। भी खुली? मैं यहाँ पे वैसे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए आए। 3 अभी वापस जा रहे हैं? हाँ जी, बस निकल रहे हैं। और कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी कितनी जिम्मेदारी है? देखें जी, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। हमें सबको मिलके इसमें भरपूर जो सा है ना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर हम बंद ही ये लोग शॉप बंद ही कर देते हैं, उसके बाद क्या हाल होगा? फट्टे वगैरह लग जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए ना कि बाजार में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। इसी वजह से तो गवर्नमेंट फिर सख्ती कर रही है। ये मेरी बात सुने, मैं आप बताता हूँ, मास्क नहीं पहने। ये हमारे में तालीम की कमी है। जो मियाँ साहब ने पुलिस बना देना, इनकी जगह लोगों को तालीम देता ना, आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। नवाज शरीफ की तो बात ही नहीं हो रही। आप काम करते इधर या आप भी शॉपिंग के लिए आए? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब, दुकान बंद? दुकान बंद करती है। छुट्टी हो गई? हाँ जी, छुट्टी हो चले जी। कुछ लोगों ने अच्छे होने का मुजाहिरा भी किया है, दुकानें बंद कर दी हैं। क्या हाल है सर आप? बिल्कुल ठीक है। शॉपिंग के लिए आए या दुकान बंद करके आ रहे? दुकान बंद करके आ रहे। कर दी? गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट के साथ है। मास्क आपने फिर नहीं लगाया? मास्क का कोई इतना इशू नहीं है। क्यों? ऐसा ही है। किसने कहा आपसे? कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। मास्क की तो इशू है, मास्क नहीं पहन रहे, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात सुने कि रश जितना हम बढ़ाएंगे उतना मसला पर खड़ा होगा। तो जब हम रश को टाइमिंग पूरी दे देंगे तो रश कम हो जाएगा। हर बंदा जो थोड़ा भाग रहा है, देखे कैसे भाग रहे हैं। यही रात 12 बजे का टाइम हो जाए, सारे सुकून से हो जाए, आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप SOPs नहीं अपनाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क तो डाल लेंगे, लेकिन ये जो गुच्छा है इसका क्या करना है? ये जो भागम काम लगी हुई है। ठीक है, आप बैक साइड पर देखिए कि 6 बजे बाजार बंद होने का नोटिफिकेशन आया है और इंतजामिया को सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने के हवाले से कहा गया है, जिसकी वजह से रश बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि होलसेल की मार्केट बड़ी मार्केट है, आज़म मार्केट, उसका टाइम 6:30-7 बजे तक, इनका टाइम 8 बजे तक हो जाए। कोई SOPs ऐसे बने। हुकूमत का काम होता है फैसिलिटेट करना, अवाम की राय लेकर उसके ऊपर SOPs बनाना। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अमल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही, किस सूरत में? पहले रोज से कह रही है मास्क पहने, अपराधी फासला रखिए ताकि कोरोना ना फैले। बिल्कुल ठीक है, मास्क नहीं पहना? मैंने पहना हुआ है मेरी शॉप में। फिलहाल तो हमें सेहत के लाले से पहले अपनी रोजगार जिंदगी के लाले पड़ गए हैं। मेरी बात सुने, 6 बजे तक कारोबार का क्या टाइम है? 2 बजे के बाद अगर कस्टमर है तो कम से कम 8 बजे का टाइम करें, SOPs बनाए, बैठे सिटिंग करें, दुकान बंद होगी क्यों नहीं होगी? हम मिलकर बैठेंगे जब अच्छे। आप सर शॉपिंग के लिए आए, काम करते हैं? नहीं, मैं तो जॉब करके अभी आया हूँ, तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, जिसकी वजह से मुश्किल हो गई है। तो क्योंकि हमने सुबह जॉब करनी होती, शाम को पढ़ना होता है, यही 1 घंटा 2 होता है। आई थिंक 8 से 9 एक आइडियल टाइम है। आपने
ऐसा क्या खरीदना था बाजार से जो आप अफसोस यही करें? कपड़े, बैग, क्योंकि हमें तो यही टाइम मिलता है जॉब के बाद ही। अभी जाके MBA की तैयारी करनी है। अगर थोड़ा इंतजार कर ले कपड़े बैग के लिए चलेगा? और कितना इंतज़ार करें, पहले 2 हफ्ते इंतज़ार किया है। सबको एक ही टाइम पे कर दिया है। और देखिए जब सारी सड़कों पे क्राउड हो जाएगा, रश हो जाएगा, ट्रैफिक वार्डन खड़े नहीं होंगे, सारा सर, 6 बजे के बाद दुकानें बंद, कारोबार बंद। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਅਗਰ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਰੋਨਾ SOP ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ SOP ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ लेकिन आप मेरी बात सुनिए, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी जिम्मेवारी है हम सख्ती करेगी तो हम कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला लेकिन हम हमारी आवाम को सख्ती की जरूरत है नहीं साड़ी गवर्नमेंट ਨੂੰ नहीं ऐसा नहीं है ब्रदर हमारी भी जिम्मेवारी है SOP अमल करना लेकिन गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है आप मेरी बात सुनिए, आपकी दुकान में कितने ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने मास्क ना पहना हो तो आप कहते हैं भाई दुकान में ना आए? हाँ जी ये हर दुकानदार कहता है पहले मास्क लगाएं फिर आएं मैं कहता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक काम रह गया है स्कूल बंद कर दो कॉलेज बंद कर दो यूनिवर्सिटी बंद कर दो मैं कहूँगा कोरोना खत्म हो जाएगा भाई देते हैं देता है वो खत्म हो जाएगा। गारंटी देगा वज़ीर आज़म 2 वीक के बाद कोरोना आप क्या कह रहे हैं? नहीं, तकरीबन 8 से 9 एक आइडियल टाइम है। अब जिस तरह एक पुलिस वाला खड़ा है 8-10 हज़ार बंद हो तो वो एक तो नहीं कंट्रोल कर सकता, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दें, जहाँ 6 कर दिया 8 होना चाहिए। कमी नजर नहीं आ रही है, ना मंजूर है बिल्कुल। गरीब बंदा क्या करेगा यहाँ पे? कौन सी इंतजामिया देखना चाहते SOPs हैं? हो जो गवर्नमेंट के बंदे आपको चलान देते हैं आके आपकी शॉप चेक करें, शॉप पे मास्क चेक करें, आपके ग्लव्स चेक करें। 6 बजे के बाद कोरोना मार्केट में आ गया, 6 बजे कोरोना खत्म हो जाएगा। ये आवाम को आ रहे हैं, सारी आवाम को अवेयरनेस है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे होलसेलर बंदा आके सामान खरीदेगा तो रिटेलर बेचेगा ना, रिटेलर चीज बेच नहीं सकेगा तो होलसेलर का काम कहाँ से चलेगा? मुझे आप ये बताएं। ये लोग चाहते हैं चूना बेचते हैं कोरोना का, जो कोरोना आ गया, कोरोना है, हम मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, लेकिन SOPs में भी हमें अमल करना चाहिए। आप अपनी टीम बनाएं, जाकर शॉप्स में चेक करें, हम लोगों को चेक करें यार, देखो क्या प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ एक दफा ठप्पा लगा देना, कारोबार बंद। कितने मजदूर लोग हैं यहाँ पे, किसके घर में आटा चल 300 रुपए किलो घी कर दिया पकड़ के उन्होंने, मुझे बताया ना क्या? ये भैया बता तो रहे हैं सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि जिनमें से बेशतर ने मास्क नहीं पहन रखा और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये सख्त फैसले हुए हैं और ये ताजिर परेशान। एक मिनट मैक दिओ ये पूरा मिनट चलेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पाकिस्तान के शहरी हैं सानू जिम्मेवार होने का सबूत देना चाहिए सानू मास्क लगाना चाहिए नंबर 1 साडी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵੀ सख्ती करनी चाहिए सिर्फ स्कूल बंद कर ਦਿਓ कॉलेज बंद कर ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ टाइम बजाय 8 घंटे स्कूल का टाइम 6 घंटे करने 3 घंटे टाइम कर दियो अगर स्कूल बंद ही कर रहे हैं कॉलेज बंद कर रहे हैं उन्होंने टाइम हाफ कर दियो अगर 6 घंटे का टाइम है 2 घंटे टाइम कर दियो स्कूल का ठीक हो गया अगर मार्केट का टाइम जितना लेंथी होगा ईजी बंदा करेगा ठीक है नाज़रीन आप दुकानदारों की भी सुन रहे हैं बाजार की सूरत हाल भी आपको देखी है और दिन भर ताजिर तंजीमों की जानिब से इंतजामिया की जानिब से क्या बातें होती रही बाजारों की क्या सूरत हाल है इन तमाम मामलों पर हम मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन बाज़ारों की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है अब ज़रा बात करेंगे हम हमारे ताजिर भाइयों से कि उनका क्या मौक़िफ़ है क्या वो चाहते हैं। आज इन्होंने नीला गुंबद पर एक एहतजाजी कैंप भी लगाया जहां पर धुआंधार तकारीर भी की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन से बाज़ार से आपका ताल्लुक? जी आजम क्लाउड मार्केट का सदर में। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आज 6 बजे मार्केट बंद करने के हवाले से गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है गवर्नमेंट का साथ देने वाले आप? जी सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये जो नोटिफिकेशन हमारी ताजरों की मुशावरत के बगैर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से इसको तो हम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और हमने तमाम अंजमन ताजरान हाय पाकिस्तान जितनी भी हैं सब ने ये मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला किया है कि हम 6 बजे के बाद अपना कारोबार जारी रखेंगे। और सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि जी आप तो होलसेल मार्केट से तल्लक रखते हैं
आप क्यों नहीं अपनी दुकानें 6 बजे बंद करना चाहते हैं? हमने कहा जनाब बात ये है कि हम नुमाइंदे हैं तमाम उन छोटे दुकानदारों के भी जो हमारे से माल खरीद कर रिटेल के बाज़ारों में जाकर बेचते हैं। अगर उनको भी टाइम नहीं मिलेगा। आजम क्लॉथ मार्केट बंद होगी नहीं होगी? जी नहीं, इंशाल्लाह नहीं बंद होगी। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आप कौन से बाजार से ताल्लुक? मैं अंदरून शहर बोर्ड का सदर हूँ और सीनियर नायब सदर लाहौर हूँ। हाफिज़ अताउर रहमान जट मेरा नाम है। ये जो कोरोना है ये कोरोना नहीं है, ये एक ड्रामा है। जब भी कोई अपोजिशन इनके ऊपर अटैक करती है, इनकी नाहलियों की वजह से, इन सेलेक्टेड की वजह से, वो उन्होंने लॉन्ग मार्च रखा और इन्होंने ये सारा नज़ला जो है। मास्क आपने अभी भी नहीं पहना सर, इतने सारे लोगों में आप खड़े हैं। नहीं, लॉन्ग मार्च की वजह से ये कोरोना को इन्होंने इतना अवाम में खौफ और हरास फैला रहे हैं। कोरोना की वबा है ज़रूर, मगर इतनी नहीं है जितनी ये हम पे नाज़िल कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? इतनी वबा हो जाए हम चाहते हैं कि 10 बजे मार्केटें खुली रहें 10 बजे तक। इसके बाद हफ्ते की छुट्टी ना ख़त्म हो और हफ्ते में 7 दिन काम हो और 10 बजे मार्केट। आपका कौन से बाजार से ताल्लुक? मेन बाजार इस्लामपुरा। अच्छा, इस्लामपुरा में आज आपने क्या अहकाम जारी किए हैं? इस्लामपुरा बाजार आज खुला रहेगा, वो बंद नहीं होगा। आप गवर्नमेंट को चैलेंज करने निकले? गवर्नमेंट को हम चैलेंज नहीं करे, हम उन्हें प्यार से समझाएंगे। गवर्नमेंट के अहकाम नहीं मान रहे तो देखिए मेरी बात सुने मैडम, मेरी बात सुने। देखिए दुकानदार जो है ना वो पिस गया है। कुछ दुकानदार बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब जो दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा वो अपने बच्चों का रिज़्क नहीं लेके जाएगा। दुकानदारों का फर्ज था ना कि ये 5 रुपए का मास्क पहन लेते, लड़ाई खत्म। दुकानदार आप वहाँ जाएं, इस्लामपुरा आए, आप देखिए सैनिटाइजर रखे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। सदर साहब तो वैसे ही खड़े हैं हमारे अब सामने। हम सब इधर एहतजाज कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि एहतजाज में पैगाम क्या जा रहा है? पैगाम ये जा रहा है हमें कि हम कहते हैं कोरोना है ही नहीं। ये जो लंदन से अमेरिका से कोरोना लेके आ रहे हैं बार बार, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम तो साफ कहते हैं ना हम इस कोरोना को मानते हैं ना को मानते हैं। हम ताजरों को मानते हैं जो रील की हड्डी है इस मुल्क की। हम इस मुल्क को मानते हैं, हम इसको नहीं मानते जो गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे तो हालात कैसे? गवर्नमेंट ताजरों का सुने ना, जो ताजरों का नहीं सुनेगा हम उसे नहीं मानेंगे, बेशक जो मर्जी हो। हम ताजरों के नुमाइंदे हैं, हम इसके नुमाइंदे नहीं है। आपका और क्या कोरोना का टाइम 6 बजे का बाद का है? क्या कोरोना का टाइम हफ्ते का है? क्या कोरोना का टाइम इतवार का है? इसके अलावा कोरोना नहीं है। इनका टाइमिंग जो आपने सेट की है, क्या इन्होंने? अच्छा, मेरी बात सुनिए। कोरोना तो हर वक्त है और गवर्नमेंट ने मुसलसल ताजिरों के साथ वो ताउन मांग रहे थे कि आप ऐसे लोगों को अपनी दुकान में दाखिल ना होने दें जिन्होंने मास्क नहीं पहना। और हमारे ताजिरों ने भी मास्क नहीं पहना। हमारे साथ आके क्या उन्होंने मुशावरत की है? ये हुकूमत तो जब से ये आई है किसी मसले पे, किसी तजारत पे, किसी किस्म की आज तक मुशावरत नहीं की ताजरों के साथ। और आज ये जाते हैं तो बदमाश है, ये हुकूमत नहीं, ये बदमाश है। जो मर्जी ऑर्डर कर देते हैं बस इसको बे करें। हम ताजर हैं, हम टैक्स देते हैं, अपने मुल्क में टैक्स देते हैं, ये हमारा अपना मुल्क है। गवर्नमेंट के तो आप खिलाफ है। मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में जो कोरोना की वबा फैली हुई है सब कुछ हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। हम मानते हैं वबा है, लेकिन कम अज कम 1 मिनट कम अज कम हमसे मुशावरत करें। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे यूनियन है, हमारे लीडरान है, इनको बिठाएं, इनसे मुशावरत करें। कुछ और ताजिरों से हमने बात करनी है। SOPs, अफरादी फासला, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा और दूसरी जानिब गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा रहा है कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सर, कहाँ से ताल्लुक आपका, कौन से बाजार? मैं मार रोड से जी, नायब सदर हूँ मार रोड ट्रेड एसोसिएशन। आज गवर्नमेंट का साथ देने वाले हैं आप? मैं समझता हूँ जी ताजर हमेशा, हमने गवर्नमेंट का ताजरों ने हमेशा साथ दिया। ये कैसा साथ है कि गवर्नमेंट बेचारी कह के थक गई है, मास्क पहन ले, आपने नहीं पहना? मास्क मेरे पास है जी, आपको इंटरव्यू देने के लिए। मैं भी तो ऐसे इंटरव्यू कर रही हूँ ना, मैं भी तो बोल रही हूँ। चलो बहरहाल मैंने इंटरव्यू के लिए उतारा है। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा गवर्नमेंट से हमने तावन किया। ये कोरोना का मसला था, ताजरों के साथ उनको चाहिए था, उनके ताजरों के नुमाइंदों को बुलाते, हर मार्केट से एक नुमाइंदा बुलाते, उनसे मुशावरत करते और फिर टाइम करते। हाँ, हमारा पहले बड़ा माशी कत्ल हो चुका है, हम तो पहले पूरा साल से परेशान हाल है। अभी कारोबार शुरू हुए थे कि फिर वो उन्होंने ऐसा टाइमिंग ऐसा कर दिया है। कम अज कम हमारा मुतालबा ये है। लेकिन कोरोना केसेस आप देखिए कि कितने खतरनाक है। हमारी महकमे सेहत में इतनी सख्त नहीं है कि ज्यादा मुश्किल संभाल। मैं समझता हूँ जी, हमने हमेशा तावन किया है, हमने तावन कर रहे हैं, लेकिन एक टाइमिंग है
सुबह बेशक आप 11 बजे से तक बंद कर दें, तो 11 बजे से रात 10 बजे तक कर दें। हमारी तो मार्केटें 12 बजे खुलती हैं, 12 बजे से रात 10 बजे तक टाइमिंग कर। गवर्नमेंट के अहकामात मानेंगे? देखिए जी, बात सुने, इसीलिए आज लाहौर की सतह पे जो हमारे ताजर कायदीन है, ये जो इज्तिमा नज़र आ रहा है, ये हमारे लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट के सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं। और हमें ये बड़ा अच्छी तरह पता है कि अगर हुकूमत हमारी तजावीज़ को मद्देनज़र रखे और नज़रसानी करे उस फैसले पे जो उन्होंने उजलत में किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी आरा को शामिल कर लिया जाए तो यकीन जानिए कि हम इनके साथ SOPs पे अमल दरामद करने के लिए करवाएंगे। सर 1 साल हो गया है, मार्च में कोरोना आया था, ये मार्च का महीना चल रहा है, अभी भी हम बाजारों से होके आ रहे हैं, ना SOPs अपनाए जा रहे हैं, ना कोई दुकानदार किसी आने वाले को, सारिफ को मना करता है कि आप ना अंदर आए अगर आपने मास्क नहीं पहना। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इसमें जो है ना, ये कोरोना जो फैल रहा है, ये गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज़ की वजह से फैल रहा है। अब जैसे कि उन्होंने कोई कसूर नहीं, मैं वही बताना रहा हूँ कि जैसे कि अब ये टाइमिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि जितना कम टाइम दुकानदार ताजरों को ये देंगे कि कम टाइम में आप उतनी देर में रश नहीं पड़ेगा। हमारा मुतालबा ये है इनसे कि भाई आप खुदारा, आपको टाइम से मसला क्या है? कोरोना की मसला टाइमिंग की आप बात तब करें जब आप SOPs अपनाएं। मास्क आपने नहीं पहना, आप कैसे गवर्नमेंट को कायल कर सकते हैं? नहीं, अभी मैंने पहना था मास्क, ये पास ही मेरे पास, ठीक है ना मास्क। बात ये है, हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि ये कहते हैं SOP से अमल ही कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बटन के साथ टांग के मास्क कोरोना से बचा लेता है? नहीं, मैंने अभी पहना हुआ था, ठीक है, तो सांस मुझे थोड़ा सा बोला कि गर्मी है, इस वजह से मैंने अभी उतारा, ठीक है, अभी पहले ये बात नहीं है। बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो है, इसको हमारा मुतालबा कि ये टाइमिंग हमें दें, उस टाइम में जो है ना, जब हमने मास्क का रखा, SOPs पे अमल किया, हमने सैनिटाइजर रखे दुकानों पे, हमारी दुकानों पे पड़े हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब ये टाइम ज़्यादा देंगे तो हम लोग कम आएंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। जब एकदम रश पड़ जाएगा तो हम भी ख्याल नहीं रख सकेंगे ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये ताजिरों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो लोगों के पास उज़र है, जो लोगों के पास बहाने हैं, हमारी ताजिर बरादरी के पास भी यही बहाने हैं। कुछ और ताजिर रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या ख्याल है। नईम मीर साहब, सब लोग एक और बार एहतजाज करने रोड्स पर, गवर्नमेंट के साथ ताउन करने वाले आप क्या? जी, गवर्नमेंट के साथ तो हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, और कोरोना वायरस जो है वो उसको लेकर जो है वो देखें कि सेहत का मसला है, लोगों की जानों का मसला है, तो इस मसले पर तो हम हर किस्म की मदद मुआवनत करने के लिए हुकूमत के साथ तैयार हैं। लेकिन हुकूमत ने जो तरीक़ेकार और हिकमत अमली इख्तियार की है वो तो हमारी समझ से बालातर है, नाकाबिल फ़हम है, अक्ल और मंतक के ख़िलाफ़ है। हमें समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि 6 बजे दुकानें बंद करें और कोरोना जो है नहीं फैलेगा। हम आपको कह रहे हैं अगर 6 बजे दुकानें बंद करेंगे तो कोरोना फैलेगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि SOP तो ये बनना चाहिए कि दुकानें जो 18 घंटे, जो दुकानदार रिटेल शॉपकीपर 18 घंटे से कम दुकान खोलेगा उसको चलान होगा, उसको जुर्माना होगा, उस पर FIR। मेरी बात मुकम्मल होने दें मेरी ज़रा। जुर्माना तो उसको होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि रश ना हो। कोरोना से निपटने का बुनियादी तरीका ये है कि लोग इकट्ठे ना हो। अच्छा, अब मेरी सवाल का जवाब दीजिए कि गवर्नमेंट तकरीबन 1 साल से ताजिरों को कायल कर रही है कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करें। कितने % बाज़ारों में लोगों ने मास्क पहना, कितने % दुकानदारों ने लोगों को अपनी दुकान में दाखिल नहीं होने दिया कि आपने मास्क नहीं पहना? देखें, जो SOP है कोरोना का वो बुनियादी यही है कि मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र और फासला बरकरार रखें। बुनियादी 3 चीज़ें ये हैं। अब इसके लिए ज़रूरत है कि हम बहैसियत कौम जो है इसको एक ड्राइव बनाएं, और हुकूमत, ताजर, आवाम सारे मिलकर इसको एक ड्राइव की सूरत में एक आगाही मुहिम की शक्ल दें, और हर घर में जो है वो इस हवाले से आगाही हो। सर, सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी या फिर कोरोना से बचने के लिए हमें बहैसियत कौम खुद भी कुछ करना होगा? जो सरबराह होता है ना, जिम्मेदारी उसकी होती है। एक घर ले लीजिए, जो सरबराह होगा वही जिम्मेदार होता है। ये इसलिए नाकाम हो रहे हैं, इन्होंने ताजरों से मुशावरत ही नहीं की। अगर मुशावरत करते ना तो दोनों मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसका हल हम निकालते हैं, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं है कि ये भी कुछ है। अब देखिए, हम लोग वायलेशन करेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप तो कर रहे हैं सर, आपने तो मास्क कभी भी नहीं पहना, इतने लोगों में अपनी जिंदगी डाल रहे हैं। मैंने अभी उतार के अपनी जेब में रखा है कि कोरोना आ जाए। जेब में पड़ा हुआ मास्क कोरोना वायरस से बचा लेता है। मैंने रखा हुआ है, 6 बजे के बाद आएगा ना, 6 बजे तक कोरोना नहीं आता। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। सर, गवर्नमेंट के जो अहकाम जारी किए गए हैं,
गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, ताउन करेंगे आप? मुश्किल वक्त है इस वक्त कौम पर। बीबी बात यह है कि हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं करती, हम तो हमेशा हुकूमत के साथ तावन करते हैं। हमने हमेशा टैक्सेस दिए हैं, टैक्स आज करने वाले हैं। आप कौन से बाजार से आपका ताल्लुक? लंडा बाजार जी, लंडा। अच्छा, लंडा बाजार नहीं खुलेगा, बंद होगा गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक? नहीं, लंडा बाजार खुलेगा, वक्त जो उनका हमारे टाइमिंग है उसी टाइम पे खुलेगा, उसी टाइम पे बंद होगा। ऐसा क्यों है? बीबी ऐसा इसलिए है कि हुकूमत ने हमारे साथ मुशावरत नहीं की है। 6 बजे दुकानें बंद करके हम घरों को चले जाएं। जो लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और उनकी वजह से लाखों लोग लाहौर में मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, उनको 6 बजे घर भेज दिया जाए, ये तो कोई बात आपका कौन से बाजार से ताल्लुक? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी न्यू नारकली बाजार का। ये जो कोरोना है ये इतना समझदार है, से पता चल जाता है रमज़ान आ रहा है तो ये कोरोना आ जाता है। ये रमज़ान ख़राब करता है, फिर ये ईद ख़राब करता है, फिर ये हाजी ख़राब करता है, फिर ये बड़ी ईद ख़राब करता है, उसके बाद मुहर्रम आने वाले होते हैं तो पहले ही कोरोना चला जाता है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये वायरस है जो अवाम को भूखे मरने के लिए ये छोड़ा गया है कि ये इन्होंने जो अवाम की तादाद है ना वो कम करनी है, पॉपुलेशन डी पॉपुलेशन। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हम लोगों का भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि गवर्नमेंट ने जब कह दिया कि मास्क पहने, हम पहन लेते। मार्केट्स में मास्क पहना जाता तो फिर एक जवाब होता कि भाई हमारी मार्केट में तो कोई बंदा नहीं है मास्क के बगैर। मेरी बात सुने, ये डॉल्फिन फोर्स है, टाइगर फोर्स है, हम लोगों के टैक्सों से इनको पैसे दिए जाते हैं। ये किस मर्ज की दुआ है? ये जितनी पब्लिक फिर रही है करें, जिसने मास्क नहीं पहना उसे 500 रुपए जुर्माना। आपने नहीं पहना? नहीं पहना ना, मास्क को नहीं पहना जुर्माना करें। इसका ये तरीका नहीं कि दुकानें बंद कर दें। दुकानें 6 बजे बंद करने से कोरोना कम होगा या बढ़ेगा, ये बताएं मुझे। वो तो बढ़ेगा, जब रश होगा कोरोना बढ़ेगा। अपना रवैया ऐसा दिखाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। एक मिनट जी, मेरी बात सुने। ताजरों का, रिटेल के ताजरों का टाइम होना चाहिए 18 घंटे, ताकि स्टेप बाई स्टेप कस्टमर आए, रश ना बढ़े, कोरोना ना बढ़े। ताजे जो है ना गैर सियासी हैं, इन्हें बराए मेहरबानी गैर सियासी रहने दें। ठीक है सर, आपका कौन से बाजार से ताल्लुक? मेरा नाम मलक खालिद महमूद है, मैं कौमी ताजर पाकिस्तान का सदर हूँ और मेरा तल्लक दिल मोहम्मद रोड से है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। बात यह है कि ये जो हुकूमत ने 6 बजे का टाइम हम पर लागू कर दिया है, ये मुसल्लत कर दिया है ज़बरदस्ती। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 6 बजे का टाइम है ना, इससे कोरोना बढ़ेगा, कम नहीं होगा इससे। सर SOPs नहीं अपनाए जा रहे, कोरोना इसलिए बढ़ रहा है हमारी गैर संजीदगी की वजह से। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह मार्केटों में SOP को मुकम्मल उस पर साथ देंगे, अमल करेंगे उस पर। लेकिन जो 6 बजे का टाइम है ना, जब आप 6 बजे मार्केटें बंद करेंगे तो लाहौर में रश बढ़ जाएगा। इधर इतना ज़्यादा लोग मार्केटों से उधर इकट्ठे हो जाएंगे तो कोरोना ज़्यादा बढ़ने का खतरा। जब 10 बजे का टाइम होगा ना, 10 बजे का मतलब यह है कि लाहौर की अक्सर मार्केटें 30% मार्केटें कोई 7 बजे बंद होती हैं, कोई 8 बजे बंद होती हैं, कोई 9 बजे, आखिर पे 10 बजे कुछ मार्केटें रह जाती हैं। अगर 10 बजे का टाइम कर दिया जाए तो वक्फे से मार्केटें बंद होगी और कोरोना में कमी आएगी। सर ताजिर बरादरी टाइमिंग की तो बात करी है, लेकिन SOPs की बात नहीं करी, जो पिछले 1 साल से गवर्नमेंट मुसलसल, महकमा सेहत मुसलसल बता रहे हैं 10% से ज़्यादा बाज़ारों में SOPs नहीं अपनाए गए। कौन कसूरवार? इसका भी कसूर गवर्नमेंट के सर डालेंगे हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी अच्छी बात की है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए और हम भी अपने तौर पे अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और हमने लोगों में अपनी तरफ से मास्क भी तकसीम किए और सैनिटाइजर्स वगैरह भी दिए और लोगों को इस चीज़ का पाबंद किया कि आप इसको जो है ना तदाबीर को, एहतियाती तदाबीर को एहतियात करें। किया गया होता तो मेरा ख्याल आज लॉकडाउन पे हम एहतजाज ना कर रहे होते। और दूसरी बात सर ये कि गवर्नमेंट को हम हर चीज़ में बुला भला कह रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना से मुसीबत में है और हम लोग समझने को तैयार ही नहीं है। हमने तो गवर्नमेंट को बुरा भला नहीं कहना, ना कहा, मैंने तो नहीं कभी कहा। क्यों कि हमें तो टाइम पे इशू है। 6 बजे के बाद अगर कोरोना चला जाता है तो हम 6 बजे बंद कर देते हैं दुकानें। तो टाइम देने से हमारा मकसद सिर्फ ये है कि टाइम को जो बढ़ाया जाए, और SOPs पे अमल करने को हम तैयार भी हैं और करवा भी रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं की जितनी भी तंजीमें हैं, एक कॉल पर पूरे बाजार बंद होते हैं, एहतजाज होते हैं, हड़तालें होती हैं, तो फिर SOPs क्यों नहीं अपनाए जाते उन्हीं के कहने पर?
नहीं, मैं इससे ज़रा आपसे करूँगा, इख्तिलाफ करूँगा। हमने अपनी तौर पे बहुत सारा इसके अंदर एहतमाम किया हुआ है और लोग कर भी रहे हैं। जो नहीं कर रहे उसके ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। 100% तो कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, मगर ये है कि हमने ये 10% से ज़्यादा नहीं हो रहा। चलें इस पे हम नेगोशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी पैगाम मैं हुकूमत को ये देना चाहता हूँ बतौर सेक्रेटरी इत्तलात अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान कि अगर हुकूमत ने हमारी मईशत का भट्टा बढ़ाने के लिए हमारे से मुज़ाकरात ना किए तो PDM ने बाद में इस्लामाबाद जाएगी, हम ताजर पहले इस्लामाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिछले लॉकडाउन से हम इतने मकरूज हुए हैं, अपने जायदादें बेची हैं, प्लॉट बेचे हैं, जेवर बेचे हैं और अपनी दुकानों में माल डाले हैं और हमारे घरों में फाके हुए हैं। और फिर PDA लॉकडाउन शुरू करने से पहले प्लीज जरा ख्याल किया जाए कि ताजर बिरादरी सारी सड़कों पे आ जाएगी। कुछ ख्याल करें, SOP अपनाएं, का पूरा इंतजाम करें। ये है मेरी जेब में, मैंने तो उसके लिए उतारा है। नाज़रीन, ताजिर बरादरी की आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से वो टाइमिंग के हवाले से गवर्नमेंट को मुसलसल ब्लेम कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के रेट को। लेकिन दूसरी ही जानिब जब SOPs की बात की जाती है तो उस पर बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी ताजिर ऑन करने को तैयार नहीं है कि SOPs ना अपनाने में भी उनका कोई कसूर हो सकता है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज आपको दिखाएंगे, उनके मुतालिबात भी सुनेंगे। कोरोना SOPs किस हद तक अपनाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स धरना देके बैठी हैं अपने मुतालिबात के हसूल के लिए। क्या इनके मुतालिबात हैं, कितने रोज़ हो गए हैं ये यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या इनके ज़िम्मे महकमा हेल्थ की जानिब से टास्क सौंपे गए हैं जिनको ये छोड़कर यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना SOPs पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन ये ख़वातीन कर रही हैं। इन तमाम मामलात के हवाले से इन्हीं से हम बात करेंगे। यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? शक्करगढ़ से। इतनी दूर से धरने के लिए? हाँ जी, धरने के लिए शक्करगढ़ से आया। हमारे कोई मुतालबे नहीं मार रहा, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। छोटे छोटे बच्चे, 2 माह की बच्ची मैं छोड़ के आई हूँ। मैं इतनी टेंशन में, परेशानी में हूँ, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। मुतालिबा क्या है, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी पे में भी इजाफा करे 25% और मुझे कोई 7वां स्केल भी दिया जाए। हमारे मुतालबे ये हैं। अभी आपका कितना स्केल है? 5वां स्केल दिया है। अच्छा, तो जितनी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं ये भी 5वें स्केल में? हाँ जी, 5वें। मैंने MA किया है तो मुझे 5वां स्केल दिया हुआ है। MA इंग्लिश वाले को भी 5वां स्केल देते हैं। ये कोई इंसाफ है? कितने साल हो गए हैं आप लेडी हेल्थ वर्कर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? 99 से हुए हैं, यानी तकरीबन 22 साल हो गए हैं। हाँ जी, 22 साल हो गया। हमारी कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें हम? आप किसको सुनाना चाहती हैं? अभी तक कोई गवर्नमेंट से कोई बंदा आया, कोई अफसर आया? सुना, हमारी किसी ने सुनी नहीं है, खबर भी नहीं दे रहे हमारी कि ख़वातीन की कोई बात ही सुन ले। हम क्या इसको, हम की माएँ बहनें नहीं है? यहाँ पर कुछ और लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? हम ननकाना साहब से आई हैं। कितने दिन हो गए? आज हमें पहला दिन है। जो मैं हमारे साथी हैं ना, उनको आज 4 दिन हो गए इधर बैठे हुए। अच्छा, क्यों मेरी बात सुनिए, अभी वबाई सूरत हाल है जी और बीमारी फैली हुई है जी, क्यों आपने एहतजाज किया? आप सब जुड़ के बैठे हुए हैं, आपकी सबकी जिंदगियां खतरे में है। जान हमारी खतरे में नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ते हैं। दूसरी बात ये है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर है ना हमारी ज़िंदगी, तो कोई हमें मार नहीं सकता। अगर हमारी ज़िंदगी है नहीं है तो कोई हमें बचा नहीं सकता। मुतालिबात क्या है आपके? सुने ना, हमें कितनी देर होगी अपनी सर्विस को करते करते, तो आप हमारे ये जो हैं, ये हमारे जो अपना वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको चाहिए ना कि हमारे मुतालबात जो है ना वो जेन्युइन है, उनको पूरा करें। क्योंकि देखें इतनी हमारी सर्विस होगी ना। मुतालिबात आपके पूरे क्यों नहीं हो रहे, आप क्या समझती? पता नहीं, अब उनको पता हो ना कि देखिए हमें कोई शौक तो नहीं है ना कि हम लोग इधर आके बैठे। हाँ, हम अपने घर छोड़,
आप कहाँ से तशरीफ लाए? हम सांगला हिल से तशरीफ लेके आए हैं। और कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन है, आज चौथा दिन है हमें आए हुए को। मुतालिबात क्या है, क्या चाहते हैं? हमारे ये हैं कि हमारे सैलरी बढ़ाई जाए, ठीक है, हमारे स्केल जो है वो बढ़ाया जाए, और जो 25% तनख्वाह बढ़ाई है वो भी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और जो हमारी लेडीज हेल्थ वर्कर जो रिटायर हो रही हैं या जिनकी रिटायर। अच्छा, आपने एहतजाज क्यों किया, धरना क्यों किया? वैसे ही किसी ऑफिसर से बात कर लेते, महकमे सेहत से बात कर लेते। इस्लामाबाद गए थे ना हम लोग, भी तो उधर भी उन्होंने कह दिया कि नोटिफिकेशन हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं, धरना दिए हुए हैं, खाना पीना भी चल रहा है, रेस्ट भी हो रहा है। वबा की सूरत हाल में भी कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने नहीं पहना, लेकिन अफरादी फासला यहाँ पर बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन है। ये ख़वातीन टोलियों की शक्ल में इधर सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट के बिल्कुल सामने मौजूद है, अफसरान तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। कुछ और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे हम बात करने की, लेडी हेल्थ वर्कर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं, क्या मुतालिबात है, वबाई सूरत हाल है, उसके बावजूद भी एहतजाज कर रही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या मुतालिबा आपका? मुतालबात हमारे ये कि हमें स्केल दिया जाए। हमें इतने अरसा हो गया, तकरीबन कम से कम 20-25 साल जॉब करते हुए हो गए, ना हमें सर्विस बुक मिली है, ना हमें कोई पेस जो स्केल मिला है, हमें कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाएँ तो फिर नज़ारा हमारा। आपको लगता है कि ये मुनासिब वक्त है एहतजाज के लिए, क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है? वो तो बात सही, वबा के दौरान हम अपना काम तो हम फिर भी करते हैं, फील्ड में जाते हैं, सारे काम हम तो फिर भी करते, पोलियो डे करते हैं, हम डेंगू कर रहे हैं, जो काम है वो हमसे करवाया जाता है, वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, सारे काम ही कर रहे हैं। कोरोना के दौरान भी सारे काम हम करते हैं। कितने साल हो गए जॉब करते हुए? अभी तकरीबन मुझे इन्हें 26 साल हो गए, मुझे 17 साल हो गए। कहाँ से आई आप? गोजरा। अच्छा, कितने दिन हो गए? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर वबाई सूरत हाल है, लोग साथ साथ जुड़ के बैठे, आपको लगता है आपको भी बीमारी लग सकती है? खुदा ना खास्ता आपकी जानें खतरे में हैं। खुदा ना करे कि बीमारी लगे, लेकिन जिस अज़म से बैठे हैं हम, खुदा उसको कामयाबी दे, तो बीमारी का कोई बात नहीं, बीमारी का भी मुकाबला कर लेंगे। कितने साल हो गए जॉब करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर की? 18 साल हो गए। अच्छा, और कौन सा स्केल है, तालीम क्या है आपकी? मैट्रिक। स्केल क्या है? स्केल चौथा है। अब क्या चाहती हैं? अब चाहते हैं कि हमारा स्केल भी हमें बढ़ा के मिले, और दूसरा ये कि हमें 2002 से परमानेंट कर रहे हैं, जबकि 12 से कर रहे हैं, तो ड्यूटी हमारी करते हुए हमें 18 साल हो गए। बस यही हमारा। अगर मुतालिबात गवर्नमेंट नहीं मानती, कोई अफसर आपके नहीं सुनते, फिर क्या होगा? तो कोई बात नहीं, ना सुने, जितनी देर नहीं सुनते हम इधर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। ठीक है, जब तक इनकी नहीं सुनी जाती ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाई आप? खानेवाल से। कितने दिन हो गए? आज चौथा रोज है। आप माशाल्लाह सारी हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन है, आपको लगता है कि ये मुनासिब वक्त है जब पूरा दुनिया मुश्किल में है, वबा की वजह से एहतजाज करना मुनासिब है इस टाइम में? देखें, बिल्कुल हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम भी एक इज़्ज़तदार घराने से हैं, लेकिन इस हुकूमत की जो बेहिस्सी है वो इस कदर हो गई है, और ख़ास तौर पे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे जो शफकत का हाथ रखा हुआ है ने, उसकी मजबूरी की बिना पर हम रोड पे आए हैं, और रोड पे आने का मकसद भी अपने बच्चों के हक के लिए, और लाखों सैकड़ों जो ख़वातीन हैं उनके इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, स्केल अपग्रेडेशन का लेटर नहीं जारी कर रहे, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन जारी कर दी है, उसके बावजूद ये अमल दरामद नहीं कर। आपको क्या लगता है क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है अगर फेडरल ने मंजूरी दे दी है तो? जो इनका काम है, तरीक़ाकार वही है कि इनको नेक्स्ट बजट तक ले जाएं, उसके बाद फिर लॉलीपॉप दे देंगे कि जी अब हमारे पास बजट नहीं है, अब ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मुतालबात का वज़ीर आला ख़ुद नोटिस ले, और हमारा सर्विस सेक्टर स्केल अपग्रेडेशन और जो 7 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया है उनको रीस्टेट के आर्डर जारी करें। अच्छा, घर में पीछे कौन कौन है, उनकी हिफाजत कौन कर रहा है, यहाँ पर आप कैसे बैठी हुई हैं?
हालांकि मेरी बेटी की आज बर्थडे थी और आपको पता होता है कि ये दिन कितना अहम होता है बच्चों के खुशी के लिहाज से। उसके बावजूद हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बच्चे साथ भी हैं, काफ़ी सारी ख़वातीन के घर से निकलना आसान काम नहीं है, बहुत मसाइल हैं घर में। मेरी एक वालदा बीमार है, उसकी बीमारी के बावजूद सिर्फ हम अपने हक के लिए। ये सारी ख़वातीन, एहतजाज आपका बिल्कुल हक है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, मास्क नहीं पहना, सब एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए, ये भी तो खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल हम समझते हैं, क्योंकि हमने कोरोना में फ्रंट लाइन पर आके काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जब ये हुकूमत वैसे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें फेडरल से जब डायरेक्शन आई है, 3 माह हो गए, हम मुसलसल आ रहे हैं, वजीर आला तक हम गए हैं, किसी ने टेबल टॉप की जहमत ही नहीं की, वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो फिर अब रियासत में मेरे ख्याल में एक ही हल रह गया है कि जब तक आप रोड पे नहीं बैठेंगे, जब तक दुनिया नहीं देखेगी, पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। ठीक है, रुखसाना अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेती हैं जो कि इस तमाम एहतजाज को हेड भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना साहिबा, सबसे पहले तो मुतालिबात हम काफ़ी लेडी हेल्थ वर्कर्स से सुन चुके हैं। अभी तक जो सूरत हाल है गवर्नमेंट की, क्यों आपके मुतालिबात नहीं माने जाते? आप समझती हैं कि ये जायज़ मुतालिबात है, मान लेने चाहिए? बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं कि हमारे 4 मुतालबात हैं बेसिक के 28 साल सर्विस करते हुए हो गए। हमारा भी हक है कि तरक्की दी जाए, प्रमोशन दी जाए, अपग्रेड किया जाए, पेंशन दी जाए। 25% इजाफा जो फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी मुलाजमीन के लिए किया है, वो पंजाब गवर्नमेंट भी अपने मुलाजमीन के लिए करे, और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं वो भी ख़त्म की जाए। इजाफी जो ड्यूटीज़ हैं, डबल ड्यूटीज़ ली जा रही हैं एक ही स्केल में, तो ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं है जो हल ना हो सकें। हम हर साल हमें सड़कों पर आना पड़ता है, हमारे मसाइल ना सुने जाते हैं, ना समझे जाते हैं। एहतजाज करना बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में एक जमहूरियत का हुस्न है, एक राइट बनता है आपका, लेकिन अभी जो वबाई सूरत हाल चल रही है, इन सब खवातीन की, आपकी भी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है। आपको लगता है कि ये मुनासिब वक्त है रोड्स पर निकलने का? देखें, जब घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हों तो बाहर निकलना पड़ता है, और ये नहीं कि हम पहले भी घरों में बैठे हुए हैं। पहले भी कोई हिफाजती किट्स हमें फराहम नहीं की गई, लेकिन घर घर जाकर कोरोना के हवाले से अवेयरनेस हम दे रहे हैं। ना कोई सैनिटाइज़र, ना कोई मास्क, और ना ही कोई भी हिफाजती किट्स हमें दी गई हैं। हमारी तो ज़िंदगियाँ पहले ही दाव पर लगी हुई हैं, तो कम अज़ कम अपने बच्चों को भूख से बिलकता हुआ नहीं देख सकते। 20,000 में अब गुजारा नहीं होता। अगर हुक्मरान रातों रात अपनी तनख्वाहें 300 गुना बढ़ा सकते हैं, तो आवाम का भी और सरकारी मुलाजमीन का भी ये हक है कि उनकी तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रियासत मदीना बनना है इसको, ये ख़वातीन बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में छोड़कर, कोई शक्करगढ़ से है, कोई कसूर से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, क्या कसूर है इनका? क्यों नहीं कोई इनकी सुनने वाला? और फिर वबाई सूरत हाल है, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। देखिए सीधा, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जो है ये गुज़श्ता 3-4 सालों से हम देख रहे हैं। इससे पहले भी ये पंजाब असम्बली में बैठी रही थी, फिर अब ये तकरीबन तमाम पंजाब के 36 इजलास से लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इनके महकमा सेहत के मुताबिक इनके जो मुतालबात हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनको जो है ये डिपार्टमेंट में पेश किए गए हैं, फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि जब भी कोई मुतालबात इनकी जो सैलरीज को इंक्रीज़ करना है, इनके सर्विस स्ट्रक्चर को बनाना है, वो फिर किसी एक लेडी हेल्थ वर्कर का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। वो लाहौर में और पंजाब में मौजूद तमाम जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर है, जिनकी तादाद तकरीबन 10 से 15,000 बनती है। बिलाल, अब ये देखिए कि वबाई सूरत हाल है, कोरोना की सिचुएशन है, फिर महकमा सेहत की जानिब से, अफसरान की जानिब से, या इनको क्लियर कट बता दिया जाए कि भाई कुछ नहीं हो सकता, या फिर कर दिया जाए, कुछ ना कुछ तो हो ना, लेकिन इनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है। देखिए सीधा, जहाँ तक महकमा सेहत की और कोरोना की बात है, तो यहाँ पे क्योंकि महकमा सेहत से तो ये पूछ के तो नहीं है कि यहाँ पे आके इन्होंने धरना देना है। अब सिचुएशन ये है कि इनकी ये टाइमिंग ही इसी तरह की है, और मेरा ख्याल है हो सकता है या इनके पीछे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनको कहा होगा कि आप इस टाइम जाएंगे तो आपकी बात जो है सुनी जाएगी। महकमा सेहत से मेरी जो बात हुई है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इनके जो जायज़ मुतालबात है ये पाइपलाइन में है, और एक शेड्यूल के मुताबिक हम इसको जो है ये तय करेंगे, और इनको जो इनका जायज़ हक है वो दिया जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि अब यहाँ पे लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स भी एहतजाज कर रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले एप्का की जानिब से भी मुलाजमीन आए, जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे सैकड़ों अफराद शहरी यहाँ पे मौजूद है।
यहाँ पे तकरीबन जहाँ तक मेरा आइडिया यहाँ पे दफा 144 है, बाजार 6 बजे बंद होंगे, पाबंदियाँ लगाई जा रही है और इस सिचुएशन में ये एहतजाज यकीनी तौर पर खतरनाक है पूरी कौम के लिए। बिल्कुल। आप ये देखें कि यहाँ पे जो कोरोना SOPs हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तकरीबन 30% लोगों ने मास्क पहना, 70% लोगों ने मास्क पहना ही नहीं है। सेकंड अहम चीज़ है कि समाजी फासला जो कि सोशल डिस्टेंसिंग था बड़ा अहम था। अब हमें यहाँ पे किसी भी किस्म का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद दीगर सैनिटाइजेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। तो यही वजह है कि जब यहाँ वायरस तीसरी लहर का जो वायरस है आपको पता है उसकी स्ट्रेन काफ़ी ताकतवर है, पावरफुल है। वायरस जब यहाँ से मूव आउट होगा, अब ये लोग यहाँ लाहौर से निकल के दीगर जो पंजाब के जो शहर जाएंगे, अभी तक तो वो बचे हुए थे, लेकिन फिर वहाँ पे भी ख़तरा ये है कि यहाँ का जो स्ट्रेन जो वायरस ख़तरनाक है वो वहाँ भी पहुँच सकता है, जिसकी वजह से वायरस के फैलने के खदशात बढ़ सकते हैं। तो ये जो मौजूदा वायरस है, जो नई स्ट्रेन सामने आई है, इसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और ये डायरेक्टली जाके लंग्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मरीज 2 से 3 दिन में बड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, लेडी हेल्थ वर्कर्स का मौक़िफ़ भी आपने सुना है, बाज़ारों की सूरत हाल भी हमने आपको दिखाई है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है। 6 बजे मार्केट बंद करने की भी बात हुई है और उसके साथ साथ तमाम तर सिचुएशन आपके सामने हमने रखी है कि किस तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को वबा से बचाया जाए, क्योंकि हमारा महकमा सेहत हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसको संभाला जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से ये सख्त फैसले किए जा रहे हैं कि लोगों को घरों तक महदूद किया जाए, लोगों को SOPs अपनाने पर मजबूर किया जाए ताकि कोरोना वबा को काबू किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।